All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we attempted a past paper question of partner admission. हमने पिछली क्लास में पार्टनर एडमिशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। बहुत डिटेल में देखा कि वो जो पार्टनर आ रहा था मिगुएल और बर्नार्ड की पार्टनरशिप में एडी आ रहा था। तो एडी के आने से पार्टनरशिप में क्या हुआ, और एडी की जो पार्टनरशिप की एडमिशन है उसे हमने कैसे रिकॉर्ड किया, किन किन अकाउंट्स का ख्याल रखा, किन किन चीज़ों को अकाउंट अकाउंट में लेकर आए। ये हमारी लास्ट क्लास का कंटेंट था। आज हम पार्टनरशिप चेंज का सबसे आखिरी पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, विच इज अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, विच इज पार्टनरशिप रिटायरमेंट। पढ़ लिया है, सिर्फ पास पेपर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन, पार्टनर रिटायरमेंट। फोकस कीजिएगा, इस क्वेश्चन के ऊपर अटेंशन दीजिएगा। देखते हैं इस सवाल में एग्जामिनर क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या मांग रहा है, और उसे हमें अटेम्प्ट कैसे करना है। एडम, बिलाल एंड चैन operate a partnership providing secretarial services. The partners have no formal partnership agreement. अच्छा, इस सवाल को पढ़ते ही मुझे एक चीज समझ आ गई है। इस सवाल को पढ़ते ही मुझे एक चीज समझ आ गई है, वो ये कि सर ये ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है, ये गुड्स नहीं बेच रहे, बल्कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला बिजनेस है। इसका मतलब इनकी सेल्स भी नहीं होंगी और इनकी परचेजेस भी नहीं होंगी, ना इनकी कोई ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, ना इनकी कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। इनका ग्रॉस प्रॉफिट वाला सेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि सर कह रहे हैं सेक्रेटेरियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनकी सर्विस इनकम होगी। अब तीन पार्टनर्स हैं, एडम, बिलाल और चैन। ट्रायल बैलेंस क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, चलो पहले वो देख लेते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एट 31 दिसंबर 2018। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने तो सिर्फ अपने उसमें रिटायरमेंट सर्च किया और ये पहला ही पेज 65 ओपन हो गया, और पहला ही पेज पे ये 65 पे ही पहला ही सवाल, मतलब इस बुकलेट का पेज नंबर 65 पे पहला सवाल था रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट के आगे और क्वेश्चन होंगे, पहला सवाल ये था। तो मैंने यही ऑपरेट करा दिया, यही अटेम्प्ट करा रहा हूं, मुझे याद आ रहा है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। ये ये मजेदार सवाल है रिटायरमेंट का, तो फोकस कीजिएगा। कहता है फीस रेवेन्यू रिसीव्ड, बिजनेस ऑपरेटिंग कॉस्ट। लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग। हमने पढ़ा है ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में कि इट इज द कॉस्ट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज आर एक्सपेंसेस बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन हमने पढ़ा है। तो सेम यही है सर, लोन के इंटरेस्ट से पहले ये हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट है। फिर है कैपिटल अकाउंट्स। एडम, बिलाल और चैन, इन्होंने 30,000, 20,000 और 10,000 ये इन्वेस्ट किए हुए हैं रिस्पेक्टिवली। ये इनकी इन्वेस्टमेंट है कैपिटल में। फिर करंट अकाउंट्स, तो एडम का करंट अकाउंट है 36,000, बिलाल का है 4,000 और चैन का है 12,000। अच्छा, क्या आप लोग ये बता सकते हो कि किसका पॉजिटिव है और किसका नेगेटिव है? क्या आप लोग ये देख के बता सकते हैं मुझे कि किसका पॉजिटिव है करंट अकाउंट और किसका करंट अकाउंट नेगेटिव है, ताकि हम आगे चल सकें? यस प्लीज, मुझे देख के बताइएगा जरा कि किसका करंट अकाउंट पॉजिटिव है और किसका करंट अकाउंट नेगेटिव है। यस, रॉन्ग, गलत। बिलाल का नेगेटिव है, बाकी दोनों का पॉजिटिव है बेटा। बेटा बिलाल का नेगेटिव है बिकॉज इट इज ऑन द डेबिट साइड, बिकॉज इट इज ऑन द डेबिट साइड। बिलाल का करंट अकाउंट डेबिट साइड पर है, नेगेटिव है, और बाकी दोनों का पॉजिटिव है क्रेडिट साइड पे। देखो ऐसे अंडरस्टैंड करना, इस चीज में कंफ्यूजन रहती तो अंडरस्टैंड करिएगा। मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछ लेता हूं, बहुत सिंपल। पॉजिटिव करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है? पार्टनर को पैसे मिलने हैं या पार्टनर को पैसे देने हैं? पॉजिटिव करंट अकाउंट का मतलब क्या है? हाँ भाई, साइद।
पॉजिटिव करंट अकाउंट का मतलब क्या है पार्टनर हैज टू रिसीव द अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस और पार्टनर हैज टू पे द अमाउंट टू द बिजनेस। रिसीव करने मिलने हैं, है ना? तो इसका मतलब करंट अकाउंट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का रिफ्लेक्शन है, कैपिटल अकाउंट की बेसिस पे बनता है। तो कैपिटल कौन सी साइड रिकॉर्ड होता है? कैपिटल कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड पे। तो इसी तरीके से करंट अकाउंट क्रेडिट पर होगा तो इसका मतलब है पार्टनर का करंट अकाउंट पॉजिटिव है। और अगर करंट अकाउंट डेबिट पर हुआ तो इसका मतलब अब पार्टनर हैज टू पे द अमाउंट। ऐसे अंडरस्टैंड, यू भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि सर करंट अकाउंट डेबिट का मतलब है, करंट अकाउंट डेबिट का मतलब है कि पार्टनर्स ने ड्राइंग ज्यादा की हुई होंगी। पार्टनर्स ने ड्राइंग ज्यादा की हुई होंगी। ड्राइंग्स डेबिट पर रिकॉर्ड होती हैं। ड्राइंग्स डेबिट पे रिकॉर्ड होती हैं। इज दिस क्लियर? ठीक हो गया। बाकी इस पे पहले बहुत बात कर चुका हूं। और आप दोनों उमर और अपना साइद, आप दोनों इस तो एएस की क्लासेस में भी हैं। तो एएस में जब पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज प्रिसाइजली बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती है। ए2 में हम एडवांस पार्टनरशिप पढ़ रहे होते हैं, लेकिन एएस में जब बेसिक पार्टनरशिप आएगा तो वहां पर आपको और क्लैरिटी हो जाएगी बेटा, ठीक है? चलें आगे चलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स है अब हमारे पास। लोन अकाउंट है बिलाल का। इसका मतलब बिलाल ने लोन दिया हुआ है 80,000 का। बिलाल ने लोन दिया हुआ है पार्टनरशिप को 80,000 का। एंड मोटर व्हीकल्स एट नेट बुक वैल्यू, मोटर व्हीकल्स मौजूद है 96,000 नेट बुक वैल्यू पे। नेट बुक वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन के बाद। अब आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 बिफोर एप्रोप्रिएशन। अब आपसे कह रहे हैं एप्रोप्रिएशन से पहले का प्रॉफिट निकाल के दो। एप्रोप्रिएशन से पहले का प्रॉफिट निकाल के देना है तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। मैं आपके सामने क्या वर्किंग कर रहा हूं गौर से देखिएगा। मुझे ये बताएं कि फीस रेवेन्यू, ये देखिएगा जरा, फीस रेवेन्यू इसका मतलब ये कि ये जो पार्टनर्स हैं जब इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की, जो पार्टनर्स हैं इन्होंने जब सर्विसेज प्रोवाइड की तो ये सर्विसेज आ गई 152,000, इनकी इनकम हो गई 152,000, राइट? ठीक हो गया। बस आप लोग एक चीज मिस कर रहे हो, वो मैं क्लियर कर दूं। बस आप लोग एक चीज मिस कर रहे हैं, वो मैं क्लियर करूंगा। लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट है 76,000 और इसके साथ साथ लेस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ बिलाल ने लोन भी तो दिया हुआ है। और अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले पढ़ाया, बता भी दिया, थोड़ी देर पहले बता दिया कि इधर ऑपरेटिंग कॉस्ट इज बिफोर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं होता, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट आर द कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट ऐड ऑन नहीं हुआ हुआ। अब आप मुझे एक बात बताएं, बिलाल ने लोन कितना दिया हुआ है? जल्दी से मुझे बताएं बिलाल ने लोन कितना दिया हुआ है? सर बिलाल ने लोन दिया हुआ है 80,000, लेकिन सर इसका इंटरेस्ट रेट तो बताया ही नहीं है। इंटरेस्ट रेट कहाँ बताया है? ये देखें जरा, इंटरेस्ट रेट कहाँ बताया है, कितना इंटरेस्ट रेट है ये कहाँ बताया है? सईद, शायान, उमर, साद, ये तो बताया ही नहीं है। हाँ उमर कासमानी ने एक पॉइंट आइडेंटिफाई किया है। कह रहे हैं सर नो फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दैट्स वेरी गुड साद, बहुत अच्छे, मुझे खुशी है साद, यू हैव गिवन दिस आंसर एंड आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी। साद कह रहे हैं सर नो फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मतलब है पार्टनरशिप एक्ट 1890 अप्लाई किया जाएगा। पार्टनरशिप एक्ट 1890 अप्लाई किया जाएगा। शायान का मैसेज आया, शायान पूछ रहे हैं व्हाट इज दिस। शायान पार्टनरशिप एक्ट 1890, ऑब्वियसली यू आर वेरी न्यू टू अकाउंटिंग, आपने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई पहले, तो एएस में पढ़ते हैं हम। पार्टनरशिप का चैप्टर सोल ट्रेडर के बाद आएगा, तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो पार्टनरशिप एक्ट 1890 हम पढ़ते हैं एएस में, वही ए2 में कैरी फॉरवर्ड होता है हमारे पास।
वो एक्ट क्या कहता है उसकी एक बात बस बता देता हूं जो अभी यूज करनी है, कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय एनी पार्टनर वुड बाय डिफॉल्ट बी 5%। बस इतनी सी बात है कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है बिजनेस को, पार्टनरशिप को, तो उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 5% है। तो अब आप मुझे बताएं, 80,000 का 5% कितना हो गया? 80,000 का 5% हो गया 4,000, राइट? ठीक है, तो अब आप नोट कीजिएगा, ये हो गया 4,000, और अब हम 80,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा वो आ जाएगा 72,000 प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो अब आप नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब आप सोच रहे हैं कि सर एक नंबर के लिए इतनी सारी वर्किंग, तो वो एक्चुअली एक नंबर इंटरेस्ट ऑन लोन का है, बाकी किसी चीज का नहीं है। वो एक नंबर इंटरेस्ट ऑन लोन का है, ठीक है। और गालिबन वही मिस कर रहे थे हाँ, गालिबन वही मिस कर रहे थे। उमर, साद, साइद, वही मिस कर रहे थे, बताओ यार। मोए मोए ओके, चलो आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट अप्रोप्रिएटेड टू बिलाल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, उसने तो प्रॉफिट शेयरिंग भी नहीं बताया। उसने तो कहीं नहीं बताया कि एडम, बिलाल और चैन का प्रॉफिट शेयरिंग क्या है। उसने तो कहीं नहीं बताया कि एडम, बिलाल और चैन का प्रॉफिट शेयरिंग क्या है। यस प्लीज, क्या प्रॉफिट शेयरिंग है? सवाल में तो कोई बताया ही नहीं है। शायान, शायान, वंस अगेन पार्टनरशिप एक्ट 1890। पार्टनरशिप एक्ट 1890 बेटा, जब आप एएस में पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार ये तो बड़ी कमाल चीज है, बहुत सारी चीजों पे ये बात करती है। और पार्टनरशिप एक्ट 1890 कहते हैं इक्वल प्रॉफिट लॉस शेयरिंग, बाय डिफॉल्ट इक्वल प्रॉफिट लॉस शेयरिंग। तो इसका मतलब सर, सेवन बिलाल का हिस्सा ये बनेगा 72,000 इंटू 1/3, तीन हिस्से होंगे इक्वल। तो बिलाल का प्रॉफिट का हिस्सा बनेगा 24,000, ये देख लीजिएगा। दिस इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट अप्रोप्रिएटेड टू बिलाल, 24,000 ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आ रहा है क्रूशल पार्ट, अब आ रहा है मजेदार पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। ये है बड़ा जबरदस्त पार्ट। कहता है ऑन 1 जनवरी 2019 बिलाल डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप। द पार्टनर्स अग्रीड द फॉलोइंग। अब आप नोट करो, फोकस करो। 1 जनवरी 2019 को बिलाल ने डिसाइड किया कि वो पार्टनरशिप से रिटायर होगा, ठीक है ना। पार्टनर्स ने ये टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की। मुझे एक बात ये बताइएगा, इस पार्टनरशिप का अकाउंटिंग ईयर किस दिन एंड होता है? अकाउंटिंग ईयर किस डेट को एंड होता है? मुझे सिर्फ डेट बताइएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, 31 दिसंबर, राइट? बिल्कुल ठीक, 31 दिसंबर, राइट। सर इस पार्टनरशिप का अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को। हमने पिछले साल 31 दिसंबर का प्रॉफिट भी निकाल लिया, ये रहा प्रॉफिट फॉर द ईयर। और हमसे एग्जामिनर ने बिलाल का प्रॉफिट का हिस्सा बोला, हमने वो भी निकाल के दिखा दिया कि ये रहा बिलाल का प्रॉफिट का हिस्सा, 24,000। अब आप मुझे बताएं, 31 दिसंबर को अगर अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है तो 1 जनवरी क्या नए अकाउंटिंग ईयर का स्टार्ट होगा? क्या 1 जनवरी नए अकाउंटिंग ईयर का स्टार्ट होगा? और अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, पहले दिन ही बिलाल रिटायर कर रहा है, पहले दिन ही बिलाल रिटायर कर रहा है। तो चीजें आसान नजर आएंगी, बिलाल पहले दिन ही रिटायर कर रहा है। साल के बीच में होता तो फिर वही स्प्लिट करना होता, बिफोर चेंज, आफ्टर चेंज। अभी नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, कह रहा है डिसाइड ये हुआ, डिसाइड ये हुआ, बिलाल वॉज टू रिटेन वन मोटर व्हीकल, द नेट बुक वैल्यू ऑफ द मोटर व्हीकल was $36,000.
but it was agreed to transfer it to Bilal at a value of $30,000. अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, कह रहा है डिसाइड ये हुआ कि बिलाल एक मोटर व्हीकल रख लेगा अपने पास, वो अपने साथ ले जा रहा है एक मोटर व्हीकल। उस मोटर व्हीकल की नेट बुक वैल्यू, उस मोटर व्हीकल की नेट बुक वैल्यू $36,000 है। नेट बुक वैल्यू जो स्टेटमेंट्स में मौजूद है 36,000 की वैल्यूएशन पर है, लेकिन डिसाइड ये हुआ कि बिलाल इसको ले जाएगा तो उसकी वैल्यू 30,000 कंसिडर की जाएगी। मतलब बिलाल से हिसाब 36,000 का नहीं बल्कि 30,000 का होगा। और जो बाकी व्हीकल्स हैं, द रिमेनिंग मोटर व्हीकल्स वर टू बी रीवैल्यूड अपवर्ड्स बाय 5%। कह रहे हैं इसके बाद अब जो बाकी व्हीकल्स बच जाएंगी उन्हें कह रहे हैं 5% अपवर्ड्स रीवैल्यू करो, उनकी वैल्यू 5% अपवर्ड जाएगी, बढ़ेगी। ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं एन इररिकवरेबल डेट of 2000 was to be written off and a provision for doubtful debts of 4% was to be made। कह रहा है कि जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनमें से 2000 का एक इरिकवरेबल कंसिडर करना है। जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनमें से एक 2000 का इरिकवरेबल कंसिडर करना है, और उसके बाद जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उन पे 4% डाउट लगेगा। कह रहे गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट $24,000। कह रहे गुडविल की वैल्यू $24,000 आएगी। बिलाल agreed to leave $45,000 in the partnership as a loan at 8% per annum interest. The remaining balance due to Bilal was to be paid from the partnership bank account। अब इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, कह रहे बिलाल एक मोटर व्हीकल लेके जा रहा है और कुछ एसेट रिवैल्यूएशन भी हो रही है, तो उसका भी हिस्सा बिलाल को जाएगा और गुडविल का भी हिस्सा बिलाल को मिलेगा। और उसके बाद बिलाल जो भी अमाउंट बनती है बिलाल की, अपनी अमाउंट में से जो वो पार्टनरशिप से मिलनी चाहिए उसे अमाउंट, उसमें से वो 45,000 एज अ लोन छोड़ के जा रहा है रिमेनिंग 2 पार्टनर्स के लिए। ठीक है ना। और बाकी जो अमाउंट 45,000 के ऊपर बनती है वो पार्टनर्स उसे बैंक अकाउंट से पे करेंगे बिलाल को। दिस इज व्हाट दिस एग्रीमेंट इज सेइंग। अब एग्जामिनर आपसे कह रहा है ए प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो गौर से देखिएगा, मैं यहां पर आपके सामने, फोकस रखिएगा, मैं यहां पर आपके सामने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने जाऊंगा। बच्चों फोकस कीजिएगा, इससे पहले आप लोगों ने मेरे साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया। इसकी एंट्रीज पढ़ी है हमने, हमने इसकी एंट्रीज जरूर पढ़ी है, लेकिन हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया है। तो आपके सामने इस सवाल में रीवैल्यूएशन अकाउंट भी आ रहा है, तो नोट कीजिएगा सर, ओवर हेयर दिस इज गोइंग टू बी रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब आप मुझे ये बता दें, जल्दी से सवाल को देख के बता दें, कितने एसेट्स रीवैल्यू हो रहे हैं। जल्दी से सवाल को देख के बता दें, कितने एसेट्स रीवैल्यू हो रहे हैं। हाउ मैनी एसेट्स आर बीइंग रीवैल्यूड। कितने एसेट्स रीवैल्यू हो रहे हैं बिलाल के रिटायरमेंट के टाइम। कितने एसेट्स रीवैल्यू हो रहे हैं, क्या नजर क्या आ रहा है, कितने एसेट्स रीवैल्यू हो रहे हैं। गौर से देखिएगा, 2 एसेट्स रीवैल्यू हो रहे हैं, 2 एसेट्स रीवैल्यू हो रहे हैं। साइद, उमर, शायान, साद, अनस, 2 एसेट्स रीवैल्यू हो रहे हैं, एक मोटर व्हीकल और एक ट्रेड रिसीवेबल्स, बस 2। और कोई भी एसेट रीवैल्यू नहीं हो रहा, इसके अलावा कोई और एसेट रीवैल्यू नहीं हो रहा। 2 एसेट रीवैल्यू हो रहे हैं, एक मोटर व्हीकल और एक ट्रेड रिसीवेबल्स। एक काम करते हैं, वर्किंग करता हूं, पहले पहले वर्किंग करते हैं, फोकस कीजिएगा, पहले वर्किंग करते हैं। जरा ये बताएं मोटर व्हीकल्स की क्या नेट बुक वैल्यू है। मुझे जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा ताकि आपको ये बात समझ आए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत अच्छा रीवैल्यूएशन का अकाउंट बनेगा यहां पे।
अगर आप इन्वॉल्व रहेंगे तो आपको चीजें बहुत आसानी से समझ आएंगी। मुझे ये बताइएगा, यस प्लीज, मोटर व्हीकल की नेट बुक वैल्यू क्या है? 96,000। नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। सर, मोटर व्हीकल की नेट बुक वैल्यू है, मोटर व्हीकल की नेट बुक वैल्यू है 96,000। इज दिस राइट? मोटर व्हीकल की नेट बुक वैल्यू है 96,000। अब आप जरा मुझे ये बताएं, पढ़िएगा, इस बात को पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है। बिलाल वॉज टू रिटेन वन मोटर व्हीकल, द नेट बुक वैल्यू ऑफ द मोटर व्हीकल वॉज 36,000। बताओ जरा, जो व्हीकल बिलाल लेके जा रहा है उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है? बताएं जरा, जो मोटर व्हीकल बिलाल लेके जा रहा है उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है? तो सर, 96,000 में से, 96,000 में से बिलाल लेके जा रहा है 36,000 की मोटर व्हीकल्स। 96,000 में से बिलाल लेकर जा रहा है 36,000 की मोटर व्हीकल्स। आप मुझे ये बता दें, रिमेनिंग मोटर व्हीकल्स की क्या वैल्यू है? रिमेनिंग मोटर व्हीकल्स की क्या वैल्यू बच गई फिर? वेरी गुड साइद, बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक, एस एब्सोल्युटली। शायान बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक शायान, बिल्कुल यही है सर। रिमेनिंग मोटर व्हीकल्स की वैल्यू बच गई 60,000। ये लीजिए। उमर, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ भाई साद, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये बात समझ आई? शायान और साइद का जवाब आ गया। तो सिंपल है ना, 96,000 में से अगर 36,000 की वैल्यू की व्हीकल बिलाल लेके जा रहा है तो जो बच गई व्हीकल्स उनकी वैल्यू है 60,000। अच्छा, अब आप मुझे जरा ये बताएं कि जो बिलाल की व्हीकल है, जो बिलाल ले जा रहा है, वो कितनी वैल्यू पे लेके जा रहा है? जो बिलाल ले जा रहा है वो कितनी वैल्यू पे लेके जा रहा है? सर, वो लेके जा रहा है 30,000 पर। जो लेके जा रहा है बिलाल, वो ले जा रहा है 30,000 पे। अब आप मुझे एक बात बताएं, इस व्हीकल पे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? पार्टनरशिप की बात करेंगे, पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप को इस व्हीकल पे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? 36,000 की व्हीकल 30,000 में सेटल हो रही है, तो खुद बताएं, फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ? इस व्हीकल पे 6,000 का नुकसान हो गया। ये लो, इस व्हीकल पे 6,000 का नुकसान हो गया। अच्छा, अब ये व्हीकल तो बिलाल ले गया, अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये व्हीकल तो बिलाल ले गया। बाकी व्हीकल्स के बारे में एग्जामिनर क्या बता रहा है? कह रहा है बाकी व्हीकल्स, जो रिमेनिंग मोटर व्हीकल्स हैं, द रिमेनिंग मोटर व्हीकल्स, उनकी रीवैल्यूएशन होगी अपवर्ड्स बाय 5%। उनकी रीवैल्यूएशन होगी अपवर्ड्स बाय 5%। सही, आप सही कह रहे हो। बस 2 मिनट में, 2 मिनट में इसको प्रॉपर लिखेंगे बेटा, इसको बिल्कुल प्रॉपर लिखेंगे। ये अलग अलग करके नहीं लिखेंगे, इसको बिल्कुल प्रॉपर करके लिखेंगे। अच्छा, अब जरा मुझे ये बताएं, द रिमेनिंग मोटर व्हीकल्स वर टू बी रीवैल्यूड अपवर्ड्स बाय 5%। इसका क्या मतलब हुआ? जो रिमेनिंग मोटर व्हीकल्स हैं उन्हें ये रीवैल्यू करेंगे अपवर्ड्स बाय 5%। जो रिमेनिंग मोटर व्हीकल्स हैं इन्हें ये रीवैल्यू करेंगे अपवर्ड्स बाय 5%। तो मुझे ये बताओ, 60,000 का 5% निकालें? 60,000 का 5% निकालें? इसका मतलब ये कि सर अब इनकी वैल्यू हो जाएगी 63,000। इनकी वैल्यू कंसिडर की जा रही है 63,000। तो बताओ, ये फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? इनकी रीवैल्यूएशन में फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? अपवर्ड्स हो रही है, फायदा। 3K अपवर्ड्स, फायदा। अब आप मुझे ये बताओ, एक व्हीकल पे नुकसान हो रहा है 6,000 का, बाकी व्हीकल्स पे फायदा हो रहा है 3,000 का। ओवरऑल बता दो, ओवरऑल व्हीकल्स की वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है? ओवरऑल बता दो, ओवरऑल व्हीकल्स की वैल्यू, वैल्यू, व्हीकल्स की वैल्यू ओवरऑल बढ़ रही है या कम हो रही है? ओवरऑल व्हीकल्स की वैल्यू
कम हो रही है। ओवरऑल व्हीकल्स की वैल्यू कम हो रही है 3000 से, 3000 से। तो व्हीकल्स की वैल्यू कम होने का मतलब, व्हीकल्स की वैल्यू कम होने का मतलब मोटर व्हीकल 3000 क्रेडिट। इज दिस राइट? मुझे सिर्फ ये बता दो, मुझे सिर्फ इतना बता दो, मुझे इस बात का जवाब दे दें, मोटर व्हीकल की वैल्यू ओवरऑल 3000 कम हुई है, मोटर व्हीकल क्रेडिट 3000। तो अब हम रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, 3000 लिखेंगे मोटर व्हीकल। इज दिस क्लियर? रीवैल्यूएशन डेबिट, मोटर व्हीकल 3000। इससे बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि रीवैल्यूएशन में नुकसान हो रहा है पार्टनरशिप को 3000 का मोटर व्हीकल की वजह से। अच्छा, अब जरा मुझे ये बताओ कि इस मोटर व्हीकल तो डन होगा, ये लो, ये दोनों एडजस्टमेंट, पहली दोनों एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन नंबर 1, इंफॉर्मेशन नंबर 2 मोटर व्हीकल से रिगार्डिंग थी, मोटर व्हीकल से रिलेटेड थी, वो हमने डन कर दी। अब जरा मुझे बताओ इसका क्या मतलब है, एन इरिकवरेबल डेट का क्या मतलब है? ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? एन इरिकवरेबल डेट का क्या मतलब है? ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू कम हो रही है, राइट? इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू कम हो रही है। कितने से कम हो रही है सर? 2000। अब आप जरा मुझे ये बताएं, ऑलरेडी इसके ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं? ऑलरेडी ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं सर? ऑलरेडी ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 27000। प्लीज गौर से देखिएगा, प्लीज फोकस कीजिएगा। सर ट्रेड रिसीवेबल्स हैं ऑलरेडी 27000, उसमें 2000 इरिकवरेबल हो रहे हैं, उसमें 2000 इरिकवरेबल हो रहे हैं। अब जरा ये बता दो रिसीवेबल्स की वैल्यू कितनी बच गई? रिमेनिंग रिसीवेबल्स 25000 हो गए, रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 25000 हो गए। बताओ, उन पे डाउट भी लगा रहा है, कह रहा है 4% का डाउट आ रहा है यार, 4% का डाउट भी तो लगाओ। तो बताओ 25000 पे जब 4% का डाउट लगाएंगे, 25000 पे 4% का डाउट लगाएंगे, तो बताओ ये डाउट कितना आ गया, डाउटफुल डेट कितना हो गया? 1000। वेरी गुड उमर, थैंक यू बेटा, 1000 डाउट हो गया। अब आप मुझे ये बताओ 25000 के रिसीवेबल्स में 1000 डाउट हैं, तो रिसीवेबल्स कितने रह गए? रिसीवेबल्स कितने रह गए? 25000 के रिसीवेबल्स में 1000 के रिसीवेबल पे डाउट आ गया, तो रिसीवेबल्स कितने रह गए सर? 24000 के रह गए, रिसीवेबल्स रह गए 24000 के। बुक्स में कितने लिखे हुए थे हमारे पास? बुक्स में ट्रेड रिसीवेबल्स कितने लिखे हुए थे? 27000। अब कितने रह गए? अब कितने रह गए? 24000। अब रह गए 24000। तो बताओ रिसीवेबल्स की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई? बताओ ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई? तो सर ट्रेड रिसीवेबल्स भी 3000 से डिक्रीज हो रहे हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल्स को 3000 से क्रेडिट करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स को 3000 से क्रेडिट करेंगे। रिसीवेबल एसेट है, एसेट कम होता है, क्रेडिट करेंगे। रिसीवेबल एसेट है, एसेट कम होता है, क्रेडिट करेंगे। तो अब आप देखो, रिसीवेबल क्रेडिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3000, रेफरेंस लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। ये लीजिए बेटा, ये लीजिए। तो अब आप जरा मुझे ये बताएं, क्या इसके अलावा आपको 1 2 3, क्या इसके अलावा कोई और एसेट रीवैल्यूएशन नजर आ रहा है? नहीं सर, इसके अलावा कोई और एसेट रीवैल्यूएशन नहीं हो रहा। गुडविल तो अलग चीज है ना, एसेट रीवैल्यूएशन से हटके चीज है। तो यही है रीवैल्यूएशन। अच्छा, अब आप मुझे जरा ये बताएं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन हो गया, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट भी तो करना पड़ेगा क्लोज करने के लिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट भी तो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम जो क्रेडिट करेंगे, तो ये उनके पार्टनर्स को इसका हिस्सा देंगे, तो वो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। तो नोट कीजिएगा, कैपिटल अकाउंट्स में जाएगा ये। अब आप मुझे ये बताएं
सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, अटेंशन दीजिएगा गाइस, अटेंशन दीजिएगा। मुझे ये बताओ, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है और मोटर व्हीकल भी क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू भी कम हुई है और इसका मतलब मोटर व्हीकल की वैल्यू भी कम हुई है, राइट? इज दिस राइट? इज दिस राइट? ट्रेड रिसीवेबल, सर लोन कनेक्ट, नहीं 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 नहीं, लोन कनेक्टेड विद बैंक अकाउंट, नहीं 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 मुतीब, वो आगे जाके समझ आएगा आपको। अभी इसको एक छोड़ दीजिए फॉर द टाइमिंग, हम उस पर बात कर चुके हैं। आगे जाके आपको समझ आ जाएगा जब उसको केटर करेंगे। अभी वो इधर काउंट नहीं होगा बस। अच्छा, अब आप मुझे, सब लोग मुझे ये बताएं कि मोटर व्हीकल क्रेडिट हुआ है और ट्रेड रिसीवेबल भी क्रेडिट हुआ है, एसेट्स कम हुए, तो एसेट्स की वैल्यू कम होना फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? एसेट्स की वैल्यू कम होना पार्टनर्स को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? सर नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तभी तो आप नोट करो रीवैल्यूएशन डेबिट पर आया, तभी आप नोट करो रीवैल्यूएशन डेबिट पर आया। और अब रीवैल्यूएशन को वाइंड अप करने के लिए रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे तो कैपिटल अकाउंट्स डेबिट होंगे, कैपिटल अकाउंट्स डेबिट होंगे। और क्योंकि हम ये बात पढ़ चुके हैं कि दे हैव नो फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट, क्योंकि हम ये बात पढ़ चुके हैं दैट दे हैव नो फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इक्वल प्रॉफिट लॉस है, इक्वल प्रॉफिट लॉस है। एडम, बिलाल एंड चैन, एडम, एडम, बिलाल एंड चैन, इन तीनों का रीवैल्यूएशन अकाउंट के, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट के रेफरेंस से 2000, 2000, 2000, तभी तो 6000 रीवैल्यूएशन सेटल होगा। दिस इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, 4 नंबर में आपका ये रीवैल्यूएशन अकाउंट रेडी हो गया। मुझे बताएं, इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ? बस ये सिंपल सी चीज थी, इसमें आपने और कुछ नहीं करना था, सिर्फ रीवैल्यूएशन। अब आप देखें, आपने सो फार, गाइस फोकस कीजिएगा, आप लोगों ने, बच्चों आप लोगों ने ना रीवैल्यूएशन की डबल एंट्रीज की हुई हैं, ये देखिएगा, मैं आपको रीवैल्यूएशन की डबल एंट्रीज दिखा दूं, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। ये रहा, देखो, देखे जरा, एसेट रिवैल्यूएशन के टाइम हमने डबल एंट्रीज की हुई हैं, है ना, हमने डबल एंट्रीज की हुई हैं एसेट रिवैल्यूएशन के टाइम में। ये रही इंक्रीज की, डिक्रीज की, एसेट की, लाइबिलिटीज की, ये हमने पहले किया हुआ है। और ये देखो, ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशो में ट्रांसफर करते हैं, तो अगर रिवैल्यूएशन में नुकसान है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। यही आज अप्लाई हो गया। बस फर्क ये था कि आज तक हमने जितने सवाल किए हैं उनमें सिर्फ हमने रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज की थी, उनमें हमने रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज की थी। मैं आपको दिखा देता हूं, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। ये देखो, ये देखो, ये सामने एसिड पूरा रिवैल्यूएशन आ रहा है यार, पूरा आसिम तला जाहिद वाले क्वेश्चन में पूरा एसिड रिवैल्यूएशन था, सिर्फ जनरल एंट्रीज की थी। लेकिन आज इस सवाल में आपके सामने रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया। अच्छा हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका था कि थैंकफुली हमारे सामने एक क्वेश्चन ओपन हो गया सर्च होने के बाद। और ये सवाल अच्छा सवाल है। अच्छा, अब आगे देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपके सामने क्या क्या क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं, इस पे फोकस कीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द अमाउंट टू बी पेड टू बिलाल फ्रॉम द पार्टनरशिप बैंक अकाउंट ऑन हिज रिटायरमेंट। अब वो आपसे एग्जामिनर कह रहा है, अब आपसे एग्जामिनर कह रहा है बिलाल जा रहा है, बिलाल जा रहा है, उमर मैं बात कंप्लीट करूं। एग्जामिनर कह रहा है बिलाल जा रहा है, बिलाल के जाते वक्त बिलाल का ये हिस्सा बता दो कि बिलाल कितने पैसे लेके जाएगा पार्टनरशिप बैंक अकाउंट से। अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या उसने आपसे कहीं ये बोला है कि कैपिटल अकाउंट बनाओ? क्या उसने आपसे कहीं ये बोला है कि कैपिटल अकाउंट बनाओ? क्या उसने आपसे कहीं ये बोला है कि स्टेटमेंट बनाओ? क्या उसने कहीं आपसे ये बोला है कि स्टेटमेंट बनाओ? तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा
यस सर, उसने बोला है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। यस सर, बोला है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। तो उमर कासमानी यहां पे अकाउंट नहीं बना सकते, अकाउंट नहीं बना सकते, अब स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। अच्छा देखो इस सवाल में और मैं आपके सामने एक और सवाल ओपन कर रहा हूं। ये हमने 2 क्लासेस बैक किया है दिस क्वेश्चन। वी अटेम्प्टेड 2 क्लासेस बैक। लेट मी ओपन दिस क्वेश्चन फॉर यू गाइस। ये क्वेश्चन एंजेला, बीना एंड काय, ये सवाल हमने 2 क्लासेस पीछे किया है। लास्ट क्लास में हमने पार्टनर एडमिशन किया था, एडी वाला क्वेश्चन, और उससे पहले ये किया था एंजेला, बीना एंड काय। आ जाए इस सवाल, एक सवाल आपके सामने ओपन कर रहा हूं। यहां पर एग्जामिनर ने बोला था कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड टू बीना, बस। उसने यहां बोला ही नहीं कि स्टेटमेंट बनाओ, यहां बोला ही नहीं कैपिटल अकाउंट बनाओ। उसने बोला अमाउंट निकाल के दो, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड टू बीना, अमाउंट निकाल के दो। तो देखो फर्क है, एग्जामिनर बहुत आसान अल्फाजों में आपके सामने क्वेश्चन रखता है। अगर आप उसको बावजूद इस वाले पार्ट में, ये बीना वाले पार्ट में, आप ऐसे करो एक्सेप्टेबल, आप ऐसे करो एक्सेप्टेबल, दोनों तरीके एक्सेप्टेबल थे, लेकिन नॉट हेयर। यहां स्टेटमेंट ही बनानी बनानी पड़ेगी। सो नाउ आई होप दैट आई एम वेरी क्लियर विद यू गाइस। चलो आ जाओ, बिलाल जा रहा है पार्टनरशिप से। सुकून से, इत्मीनान से, तमीज से जरा बिलाल को रुखसत करते हैं, ठीक है ना? फोकस कीजिएगा। क्या बिलाल जाते वक्त कैपिटल अकाउंट का पैसा लेके जाएगा? क्या बिलाल जाते वक्त अपना कैपिटल अकाउंट का पैसा लेके जाएगा? यस प्लीज। क्या बिलाल जाते वक्त अपने कैपिटल अकाउंट का पैसा लेके जाएगा, मतलब जो उसने इन्वेस्ट किया हुआ है? बिल्कुल लेके जाएगा सर। अच्छा एक बात मुझे बताएं, हमने तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया ना, हमने तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। क्या हमने बिलाल का कैपिटल अकाउंट बनाया रिटायरमेंट के बाद? रिटायरमेंट के टाइम क्या हमने बिलाल का कैपिटल अकाउंट बनाया? नहीं सर, हमने बिलाल का कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया। वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, आई एम ग्लैड दैट यू आर देयर विद मी एंड आंसरिंग एंड फोकसिंग ऑन द क्वेश्चन। सर हमने अपडेटेड कैपिटल अकाउंट बनाया ही नहीं, बिलाल जा रहा है तो पता ही नहीं है कि बिलाल की कैपिटल की वैल्यू क्या है, तो अब हमें वो एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। पहले तो ये बता दो बिलाल कहां चले गया, कहां चले गया, ये कहां चले गया? अच्छा ये रहा, सॉरी, ओके ओके। अब आप जरा मुझे ये बताएं, बिलाल की इन्वेस्टमेंट कितनी थी पार्टनरशिप में? बिलाल की इन्वेस्टमेंट कितनी थी पार्टनरशिप में? सर 20,000। देखते जाइएगा, गौर से देखिएगा। सबसे पहले तो बिलाल कहेगा लाओ यार ये 20,000 सबसे पहले मेरा हिसाब में डालो। बिलाल कहेगा सबसे पहले तो मैं ये 20,000 मेरे हिसाब में डालो। अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्या बिलाल के हिस्से में कुछ गुडविल आएगी? क्या बिलाल के हिस्से में कुछ गुडविल आएगी? क्या बिलाल ने भी पार्टनरशिप में गुडविल बनाई है? यस सर, बिल्कुल बनाई है। ये जो गुडविल 24,000 की है, इसमें बिलाल का 1/3 हिस्सा है, 1/3 हिस्सा इसमें बिलाल का है। तो इसका मतलब है कि सर बिलाल को ये गुडविल के 8,000 भी मिलेंगे, ये 8,000 भी मिलने चाहिए गुडविल के। क्योंकि देखो बिलाल अपने साथ गुडविल लेके नहीं जाएगा, वो गुडविल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को बेच के जाएगा। हमने ये बात पढ़ी है, रिटायरमेंट में पार्टनर्स अपनी गुडविल सेल करके जाता है, तो उसके अगेंस्ट उसकी कैपिटल की वैल्यू बढ़ जाती है। तभी तो देखो मैंने इधर ऐड कर दिया। ये तो बात समझ आ गई। अच्छा अब जरा मुझे ये बताओ, रीवैल्यूएशन बिलाल के मौजूदगी, बिलाल के रिटायरमेंट के दिन रीवैल्यूएशन हो रहा है, लेकिन रीवैल्यूएशन तो उसकी मौजूदगी के टाइम ही हुआ होगा ना, वैल्यूज तो असल में चेंज पहले ही हो गई होंगी। तो जो नुकसान हुआ है क्या उसमें बिलाल का भी हिस्सा है? क्या जो पार्टनर्स को रीवैल्यूएशन में नुकसान हुआ है, अनस, साद, शायान, पार्टनर्स को जो नुकसान हुआ है
रीवैल्यूएशन में क्या उसमें बिलाल का हिस्सा बनता है? अनस देख लीजिएगा बेटा, अनस सर बिल्कुल बनता है, ये रहा, ये रहा, बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। कैपिटल अकाउंट बिलाल लिखा हुआ है 2000। तो अब आप नोट कीजिएगा, लेस लेस लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन पे लॉस हो रहा है $2000 का, ये लो। है ना, सबको इफेक्ट करेगा, मुतीब कह रहा है बिल्कुल सबको इफेक्ट करेगा, क्योंकि तीनों पार्टनर्स मौजूद थे। ऐसा थोड़ी हुआ कि बिलाल के अनाउंसमेंट के साथ ही ये प्रॉब्लम सामने आ गई, नहीं 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 भाई, बिलाल मौजूद था, पार्टनरशिप का हिस्सा था, एसेट रीवैल्यू में नुकसान हो गया था, उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया था, अब कर रहे हैं रिकॉर्ड। तो बिलाल के जाने से रीजन नहीं है, बिलाल के जाने के टाइम तो वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रीजन तो पहले ही आ चुकी थी, तो बिलाल को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा ये नुकसान जाते जाते। अच्छा, अब जरा मुझे ये बताओ, कैपिटल अकाउंट के अलावा क्या बिलाल का करंट अकाउंट भी है? कैपिटल अकाउंट के अलावा क्या बिलाल का पार्टनरशिप में करंट अकाउंट भी है? अंडरस्टैंड कीजिएगा, करंट अकाउंट पहले से नेगेटिव मौजूद है 4000। करंट अकाउंट बिलाल का पहले से नेगेटिव है 4000। अंडरस्टैंड कीजिएगा, अब जो मैं यहां पर आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, लिखने जा रहा हूं, यू गाइज वुड बी एब्सोल्युटली अमेज्ड, आप हिल जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आप कहेंगे सर हम इस शायद हम इस लेवल पे नहीं पहुंच पाते, तभी तो डिफरेंस है, तभी तो डिफरेंस है। आप कहते हैं "सर, शायद हम इस बात पे नहीं पहुंच पाते, डेफिनेटली हम एरर करते ही करते। आप देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं करंट अकाउंट पॉजिटिव 20,000। मैं लिख रहा हूं करंट अकाउंट पॉजिटिव 20,000। मैं लिख रहा हूं करंट अकाउंट पॉजिटिव 20,000। आप कह रहे हैं क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं यार, सर ये नहीं करें प्लीज, सर ये नहीं करें सर। सर बिलाल का करंट अकाउंट नेगेटिव है 4000। सर बिलाल का करंट अकाउंट है नेगेटिव 4000। अच्छा उमर कासवानी, ये बताओ गुडविल करंट अकाउंट में आती है क्या, या गुडविल कैपिटल अकाउंट में आती है? तो फिर, तो फिर गुडविल तो हम उसको दे चुके हैं ना यार, उसका क्रेडिट कितनी दफा गुडविल देगा भाई, उसको बार बार गुडविल देगा? हाँ, बिलाल पे बहुत पप्पा आ रहा है आपको, बहुत प्यार आ रहा है, गुडविल ले लो, मेरी भी गुडविल ले लो बार बार। हाँ गुडविल क्यों भाई, गुडविल क्यों? मुझसे बजाय तुक्के लगाने के सीधा सीधा पूछे सर ये कैसे हुआ, ये क्या मैजिक हुआ है कोई? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अटेंशन दीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा, क्या बिलाल का करंट अकाउंट ट्रायल बैलेंस में नेगेटिव बताया है? क्या बिलाल का करंट अकाउंट ट्रायल बैलेंस में नेगेटिव बताया है? इज बिलाल्स करंट अकाउंट नेगेटिव इन द ट्रायल बैलेंस? यस सर, यस प्लीज। इज बिलाल्स करंट अकाउंट नेगेटिव इन द ट्रायल बैलेंस? हाँ, और मैं आप लोगों को पार्टनरशिप रिकैप करा दूं, मैं आप लोगों को जरा पार्टनरशिप रिकैप करा दूं। जब हम पार्टनरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, सईद आप रिलेट कर सकोगे, मुतीब आप रिलेट कर सकोगे, अनस आप रिलेट कर सकोगे, साद आप रिलेट कर सकोगे, उमर कासमानी आप रिलेट कर सकोगे। शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, आप एएस में पार्टनरशिप पढ़ोगे तो आप ये सारी चीजें उस वक्त आपके रिफ्लेक्शन में आ जाएंगे, आप कहेंगे अच्छा यार ये सब चीजें उस वक्त जो पढ़ी थी, मतलब ये बनता है इसका, मतलब ये बनता है। और ये बात मैं आपको एक्सेल के एडमिशन के टाइम ही बता चुका था कि कमिंग फ्रॉम साइंसेस बैकग्राउंड डूइंग एक्सेल, आपको ये प्रॉब्लम आएगी बेटा,
कि एएस के बहुत सारे टॉपिक्स के बाद ए2 में कंटिन्यूएशन बनेगा और वो आपको शुरू में ही पढ़ने पड़ेंगे, जस्ट लाइक एनपीओ। तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, खैर ये चीजें कंटिन्यूएशन में आएंगी। अब मैं आप सबको जरा, बाकी सबको जरा रिलेटेबल करा दूं। सर करंट अकाउंट जब बनाते थे हम, करंट अकाउंट, तो हम बैलेंस बीडी ट्रायल बैलेंस से लेते थे। इजंट इट राइट? इजंट इट राइट? हम बैलेंस बीडी ट्रायल बैलेंस से लेते थे। तो इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है बिलाल का, पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस -4000। ये पिछले साल का -4000 है। बिलाल ने पिछले साल 24,000 का प्रॉफिट भी तो कमाया है। बिलाल ने पिछले साल का प्रॉफिट भी तो कमाया है 24,000। तो क्या बिलाल का करंट अकाउंट कुछ इस तरीके से नजर नहीं आएगा? क्या बिलाल का करंट अकाउंट कुछ इस तरीके से नजर नहीं आएगा? 4,000 बैलेंस बीडी डेबिट पर आएगा और प्रॉफिट यहां आएगा 24,000। तो अब इसका सी डी 20,000 पॉजिटिव हो गया। देखो, समझ आई ये बात? समझ आई ये बात? हाँ, ये देखो, ये चीज मुझे कंफर्म है। मैंने मैंने आपको देखो, जैसे ये सवाल ओपन हुआ और मैं मेरी एक एक्साइटमेंट हो गई थी। मैंने कहा चलो शुक्र है, मैंने तो सिर्फ रिटायरमेंट सर्च किया और ये सवाल ओपन हुआ। मैंने कहा चलो यही करा दो, जो रिटायरमेंट का पहला सवाल वो करा दो। और सवाल देखते ही मैंने रियलाइज किया, मैंने कहा अरे यार ये अच्छा सवाल है, ये तो बिलाल वाला सवाल है। इसमें बहुत अच्छी ये चीजें हैं, इसके अंदर ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके टॉपिक को एकदम पक्का कर देगा। दिस इज द ब्यूटी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं मुतीब, मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा। मुतीब, अगर आप पार्टनरशिप एएस के पार्टनरशिप को थोड़ा सा रिकॉल करो, रिकैप करो। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ओपन कर रहा हूं, परेशान नहीं होंगे। मैं आपके सामने एक सवाल ओपन कर रहा हूं, प्लीज इस सवाल को देख लीजिएगा। क्या आपने इस किस्म का पार्टनरशिप का क्वेश्चन देखा है एएस में? जल्दी से मुझे बता दें, क्या एएस में इस किस्म का पार्टनरशिप का क्वेश्चन देखा है? 100% सर, ये एएस का ही सवाल है, पार्टनरशिप का, जहां पूरा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होता है और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है और फिर इनकम स्टेटमेंट, करंट अकाउंट और एसओएफपी बनानी होती है। अब आप मुझे बताएं, जब आप ये पार्टनर का करंट अकाउंट बनाएंगे, जब आप पार्टनर का करंट अकाउंट बनाएंगे तो उसमें जो बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखते हैं वो ये हैं, वो ट्रायल बैलेंस से मिलते हैं आपको, ट्रायल बैलेंस से मिलते हैं। उसके बाद आप करंट अकाउंट बनाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट लॉस, सब चीजें डालते हैं, सब चीजें करंट अकाउंट में डालते हैं। अब आप देखें, बिलाल का जो करंट अकाउंट 2018 में दिया हुआ था, ये ट्रायल बैलेंस 2018 का है, तो इसका मतलब ये 1 जनवरी 2018 का करंट अकाउंट है। दिस इज 1 जनवरी 2018 करंट अकाउंट। आपके क्लास ज्वाइन करने से पहले हमने पिछले साल का प्रॉफिट निकाला था इस पार्टनरशिप का 72,000 और बिलाल को उसका हिस्सा दिया था 24,000। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या पिछले साल बिलाल ने 24,000 का प्रॉफिट अर्न किया? क्या लास्ट ईयर 2018 में बिलाल ने 24,000 का प्रॉफिट अर्न किया और उसका करंट अकाउंट पहले से नेगेटिव था? तो अब बताओ बिलाल के करंट अकाउंट में क्या वैल्यू रह गई? जब -4,000 था शुरू में और 24,000 उसको प्रॉफिट मिला, तो क्या बिलाल के करंट अकाउंट की वैल्यू 20,000 रह गई? क्या बिलाल के करंट अकाउंट की वैल्यू 20,000 रह गई और पॉजिटिव रह गई? बिलाल कहेगा हेलो भाईजान, ये भी मेरा है, ये पैसा भी मेरा है, मैं लेके जाऊंगा, ये अमाउंट भी मेरी है, मैं लेके जाऊंगा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, बिलाल की कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी 20,000, गुडविल थी 8,000, फोकस कीजिएगा, उसे नुकसान हुआ रीवैल्यूएशन पे 2,000 का, करंट अकाउंट उसका पॉजिटिव है 20,000। इसके अलावा क्या बिलाल ने पार्टनरशिप को लोन दिया हुआ था? बताओ भाई। इसके अलावा क्या बिलाल ने पार्टनरशिप को लोन दिया हुआ था? है ना, दिया हुआ था ना, दिया हुआ था ना। कितना लोन दिया हुआ था? 80,000 दिया हुआ था। फोकस कीजिएगा, फोकस, अंडरस्टैंड कीजिएगा, गौर से देखिएगा।
बिलाल कहेगा मेरा लोन भी मेरे को वापस करो, 80,000। बिलाल कहेगा मेरा लोन भी मुझे वापस करो। अच्छा एक बात ये तो बताओ, क्या बिलाल ने इस लोन पे पिछले साल इंटरेस्ट अर्न किया है? चेक कर लो जरा, चेक कर लो, आपके सामने ओपन है सारी चीजें। क्या पिछले साल बिलाल ने इस लोन पर इंटरेस्ट अर्न किया है? क्या बिलाल ने पिछले साल इस लोन पे इंटरेस्ट अर्न किया है? अगर बिलाल ने पार्टनरशिप को 80,000 का लोन दिया हुआ था, तो इस पे 5% इंटरेस्ट भी तो अर्न किया होगा। इस पार्टनरशिप पे इस लोन पे 5% इंटरेस्ट भी तो अर्न किया होगा। ये भी तो करंट अकाउंट में जाएगा पार्टनर के, ये भी तो करंट अकाउंट में जाएगा। 4,000 इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इसका मतलब बिलाल का करंट अकाउंट 20,000 नहीं बल्कि 24,000 होगा। ये लीजिए, लोन से इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो होगा, उसने पिछले साल इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो कमाया होगा। बिजनेस ने लोन दिया, लोन पर इंटरेस्ट दिया तो किसको दिया सर? बिलाल को दिया। तो इसका मतलब बिलाल का करंट अकाउंट 24,000 होगा, 24,000, 20,000 नहीं होगा बल्कि 24,000 होगा। ये लीजिए, द इंटरेस्ट ऑन लोन वो भी बिलाल को मिलना चाहिए। अब आप नोट करो, बिलाल जा रहा है, कैपिटल अकाउंट मांग रहा है अपना, अपने हिस्से की गुडविल मांग रहा है, लॉस कह रहा है चलो मैं बर्दाश्त कर लूंगा रिवैल्यूएशन पे, करंट अकाउंट का पैसा मांग रहा है, जबकि उसका करंट अकाउंट पिछले साल शुरू में नेगेटिव था 4,000, उसने प्रॉफिट कमाया 24,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन कमाया 4,000, और वो कहेगा मैंने लोन दिया 80,000 का, ये भी मुझे वापस करो। अच्छा ये बताओ, क्या बिलाल जाते हुए अपना कैपिटल अकाउंट कुछ एडजस्ट करवा रहा है? क्या बिलाल जाते हुए अपना कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करा रहा है? यस सर। जाते हुए बिलाल एक मोटर व्हीकल ले जा रहा है 30,000 की वैल्यू पर, है ना? है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। बिलाल जाते हुए अपना एक मोटर व्हीकल लेके जा रहा है 30,000 की वैल्यू पे, तो बिलाल कहेगा चलो यार इतनी अमाउंट है, इसमें से 30,000 माइनस कर दो, 30,000 माइनस कर दो, लेस मोटर व्हीकल। अब आप मुझे ये बताएं, अंडरस्टैंड करना, 20,000 उसका कैपिटल, 8,000 उसकी गुडविल, 2,000 उसका लॉस माइनस करो, 24,000 उसके करंट अकाउंट में मौजूद है, 80,000 का उसका लोन है, और 30,000 की वो व्हीकल अपने साथ लेके जा रहा है। हाँ हाँ, 100%, 100% ले जा सकता है, 100% ले जा सकता है, बिल्कुल ले जा सकता है। मुतीब आपने क्या पुराने वो डिसोल्यूशन वाली वीडियोस देख ली हैं? आई गेस नहीं देखी हैं। इट अपियर्स टू बी आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स अभी तक देखे नहीं है, इट अपियर्स टू बी। ऐसा है? बिल्कुल है, बताइएगा जरा मुझे। ऐसा है, इट अपियर्स टू बी कि आपने अभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो जो मिस किए हैं लास्ट वीक वाले वो नहीं देखे ना? जल्दी से बताएं मुझे। हाँ, तो जब जब आप देख लेंगे तो उनमें सारी चीजें मेंशन्ड है बेटा ये। अब आप मुझे ये बताएं, इधर फोकस कीजिएगा, सब लोग इधर फोकस कीजिएगा। क्या बिलाल, नहीं 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 नहीं, उमर कासमानी, उमर कासमानी, इधर एक अमेंडमेंट आएगी, एक अमेंडमेंट आएगी। क्या बिलाल 100,000 अमाउंट डिजर्व करता है? अमाउंट डिजर्व्ड, क्या यही अमाउंट बनती है उसकी? क्या यही अमाउंट बनती है 100,000? क्या यही अमाउंट बनती है 100,000? लेकिन मुतीब आपने एक सवाल पूछा था, इंफॉर्मेशन नंबर 5 अब आएगी। बिलाल कह रहा है कि मेरी जो भी अमाउंट बनती है मैं उसमें से 45,000 एज अ लोन छोड़ के जा रहा हूं। जो भी अमाउंट मेरी बनती है मैं उसमें से 45,000 एज अ लोन छोड़ के जा रहा हूं। वो कह रहा है मैं 45,000 एज अ लोन छोड़ के जा रहा हूं, नोट कीजिएगा। तो अब बताओ, अब उसे कितने पैसे मिलने चाहिए बैंक से? अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड 55,000, अमाउंट टू बी पेड
55,000, ये बनती है बिलाल की अमाउंट 55,000। मुझे बताएं, इज दैट क्लियर? उमर कासमानी, बेटा नो कमेंट्स ऑन दैट राइट नाउ। बताएं मुझे गाइस, इज दैट क्लियर? आगे हमसे कुछ थ्योरी टेस्ट करवा रहा है, जल्दी से देख लेते हैं। कह रहा है एडम एंड चैन आर टू कंटिन्यू इन पार्टनरशिप आफ्टर बिलाल्स रिटायरमेंट and plan to draw up a formal partnership agreement to include the following। कहते हैं एडम और चैन ने डिसाइड किया कि बिलाल चले गया तो चले गया, कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे और एग्रीमेंट बनाएंगे जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डालो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डालो। कह रहे स्टेट टू रीजंस व्हाई पार्टनर्स में एग्री टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहा है दो रीजंस बताओ, दो रीजंस कि क्यों पार्टनर्स चाहेंगे कि एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो। टू अट्रैक्ट पार्टनर इन्वेस्ट मोर, ताकि पार्टनर ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें अट्रैक्ट किया जाए। टू रिवॉर्ड पार्टनर, ताकि जिन्होंने ज्यादा इन्वेस्ट किया है उनको ज्यादा उन्हें रिवॉर्ड मिले और बाकी पार्टनर्स को अट्रैक्शन हो कि भाई ज्यादा इन्वेस्ट करो। आगे कह रहे हैं स्टेट टू रीजंस व्हाई पार्टनर्स में एग्री टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ऑपोजिट हो जाएगा, सेम बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। टू डिस्करेज पार्टनर्स, टू डिस्करेज पार्टनर फ्रॉम ड्रॉइंग्स, ताकि ड्रॉइंग्स ना करें। टू पीनलाइज पार्टनर, ये लो, पार्टनर को पीनलाइज करने के लिए। हाँ, टू ओवर अवॉइड ओवर ड्रॉइंग्स, वो एक ही बात है बिल्कुल। टू डिस्करेज पार्टनर फ्रॉम ड्रॉइंग, टू अवॉइड ओवर ड्रॉइंग्स। और आगे कह रहा है स्टेट टू फर्दर टर्म्स दैट में अपेयर इन अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और प्रॉफिट शेयरिंग के अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सर ये सब भी आ सकती हैं, सर ये सब भी पार्टनर एग्रीमेंट का पार्ट बन सकते हैं। बोनसेस, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात करो ही नहीं जो कॉन्ट्रोडिक्टेबल हो, जिसपे एग्जामिनर बोले यार ये कौन सी बात कर दी। बोनस मैंने आज तक किसी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं पढ़ा। बहरहाल जब इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन पढ़ा हुआ है ना, जो एक चीज पढ़ी हुई है उसे लिखो ना, सैलरी पढ़ा हुआ है उसे लिखो, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इवन कैपिटल कंट्रीब्यूशन के यार तुम कितना कैपिटल आओगे, मैं इतना कैपिटल लेकर आऊंगा, ये भी लिखा जा सकता है। मुझे बताएं, इज दिस क्वेश्चन क्लियर?